पिछले साल अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी को बड़ा झटका दिया था। इस अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने अडानी ग्रुप पर एक भारी भरकम रिपोर्ट निकाली थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट की सुनामी देखने को मिली थी। इस गिरावट के चलते एक समय गौतम अडानी, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, उनके ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की टोटल मार्केट वैल्यू 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। वो इस रिपोर्ट के आने के बाद घटकर आधे पर आ गई थी। अब खबर आई है कि सेबी ने अडानी ग्रुप पर बड़ा एक्शन लिया है। आज के खर्चावानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि सेबी ने अडानी ग्रुप को लेकर क्या कदम उठाए हैं, पूरा मामला क्या है, सेबी के इस एक्शन से अडानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर पड़ा है, इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप का क्या कहना है। इसके अलावा जानेंगे कि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे रहे हैं और इन कंपनियों ने निवेशकों को कितने रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आज शेयर मार्केट में आई गिरावट के पीछे क्या कारण रहे और आज गिरावट के चलते निवेशकों को कितनी की चपत लगी है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अडानी ग्रुप के लिए नई मुसीबत आ गई है। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन कंपनियों ने शेयर बाजारों को दी सूचना में ये जानकारी दी है। इन कंपनियों पर लिस्टेड कंपनियों के प्रावधानों का पालन नहीं करने और कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नियमों का कथित उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। सेबी ने इन कंपनियों से पूछा है कि उनके खिलाफ मॉनिटरी और कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। पहले जानते हैं कि अडानी ग्रुप की इन 6 कंपनियों में कौन कौन सी हैं। इनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस शामिल हैं। अडानी एंटरप्राइजेज ने बताया कि 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही के दौरान उसे 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। ये नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद सेबी ने जारी किए हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर क्या क्या आरोप लगाए थे। दरअसल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर कई खुलासे किए थे। रिपोर्ट में अमेरिकी फर्म ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के शेयर मैनिपुलेशन जैसे कुल 88 आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियों के शेयर के भाव उनकी ओरिजिनल प्राइस से 85% तक ज्यादा हैं। इसके साथ ही कहा था कि गौतम अडानी अपने शेयरों के भाव बढ़वाते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने यह भी आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप भारी कर्ज में डूबा हुआ है और 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्जे में है। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों की टोटल मार्केट वैल्यू गिरकर 9 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे पहुंच गई थी। अडानी ग्रुप को अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ भी वापस लेना पड़ा था। जो कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड होती है वो निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए एफपीओ लाती है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया था। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी। इसके अलावा सेबी को भी जांच करने को कहा था। अब समझते हैं कि सेबी की जांच में अभी तक क्या क्या सामने आया है। पिछले साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बनाई और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया। सेबी को 2 मई 2023 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी। बेंच ने इसे अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया, यानी सेबी को अपनी जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 5 महीने का समय मिला। 14 अगस्त 2023 को सेबी ने अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का समय और मांगा। 25 अगस्त 2023 को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। इस रिपोर्ट में बताया कि 22 आरोपों की जांच फाइनल हो चुकी है और 2 अभी अधूरी हैं। सेबी ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसने 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की पहचान की है, जिसकी जांच की जा रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 6,000 से ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाए थे। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया। वहीं विदेशों में भी अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी सरकार जांच कर रही है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ जांच कर रही है। इसी साल मार्च में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में रिश्वत देने के आरोपों में जांच हो रही है। ये पूरा मामला एक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप की जिन कंपनियों को नोटिस मिला है, उनका कहना है कि उन्होंने नियम कायदों का पूरी तरह से पालन किया है। कंपनियों ने कहा है कि कानूनी सलाह के अनुसार सेबी की इस नोटिस से उनके कारोबार पर बहुत मामूली असर पड़ सकता है। इस बीच सेबी के इन नोटिस और अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के वित्तीय नतीजे जारी होने का असर ग्रुप की कंपनियों पर 3 मई को देखने को मिला। शेयर मार्केट में आज यानी 3 मई को आई गिरावट के चलते भी अडानी ग्रुप के शेयरों पर दबाव दिखा। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर शुक्रवार को 49 रुपए गिरकर परसेंट में 1.63% गिरकर 2,990 रुपए पर बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। 1317 उनका क्लोजिंग लेवल रहा। इसी तरह से अडानी पावर लिमिटेड करीबन 0.25% नीचे 603 रुपए पर और अडानी विल्मर 2% की गिरावट के साथ 344 रुपए पर बंद हुआ। अंबुजा सीमेंट में भी करीबन 1% की गिरावट रही और इसके शेयर 621 रुपए के आसपास बंद हुए। नई दिल्ली टेलीविजन का शेयर करीबन 3% गिरकर 223 रुपए के आसपास बंद हुआ। हालांकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी ग्रीन एनर्जी और एसीसी में हल्की सी तेजी नजर आई। गुरुवार 2 मई को अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में 38% घट करके 451 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 722.48 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में प्रति शेयर ₹1.30 का डिविडेंड देने की बात कही है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 14 जून 2024 तय की गई है। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू मार्च तिमाही में 29,180 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 0.81% ज्यादा है। पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 76% कम रहा है। इसी तरीके से अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने भी अपनी चौथी तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया था। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीबन 77% बढ़कर 2015 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। इस कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1139 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। साथ ही अडानी पोर्ट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर 6 रुपए का डिविडेंड यानी लाभांश देने की मंजूरी दी है। पिछले 1 साल में अडानी पोर्ट्स ने अपने निवेशकों को 100% रिटर्न दिया है। कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे का कुछ हिस्सा बांटती हैं, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में शानदार रिकवरी दिखी है। दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी कुछ महीने पहले अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की सलाह दी थी। जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर के लिए 3800 रुपए का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज हाउस ने कहा था कि अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदा उनके नए बिजनेस से होगा। इनमें एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर शामिल हैं। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, रोड और कॉपर बिजनेस में इंडस्ट्री लीडर बनने की पूरी संभावना है। उसने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वित्त वर्ष 2026 तक 2 गुना और वित्त वर्ष 2028 तक जाते जाते 3 गुना हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 3 मई को शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा। निवेशकों की तरफ से जोरदार मुनाफा वसूली हुई, जिसके चलते सेंसेक्स 733 अंक फिसल के 73,878 के अंक पर बंद हुआ। एक समय पर सेंसेक्स दिन के हाई 75,095 से 1500 अंक से ज्यादा गिर गया था। इसी तरह से निफ्टी भी 172 अंकों की गिरावट के साथ 22,475 के अंक पर बंद हुआ है। इसके चलते शेयर मार्केट में निवेशकों की वेल्थ में करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बाजार में बिकवाली के कारण बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 404.48 करोड़ रुपए रह गया। आज की गिरावट का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से सिर्फ 6 शेयर ही तेजी के साथ बंद हुए। वहीं भारतीय एयरटेल, रिलायंस, एल&टी, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया और टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट रही। हालांकि बजाज फाइनेंस का शेयर 0.5% की तेजी के साथ 6927 रुपए पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर में आज 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस के ई-कॉम और ऑनलाइन या फिर डिजिटल इंस्टा EMI कार्ड सेगमेंट पर नए लोन की मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाए रोक को हटा दिया है।
15 नवंबर 2023 को आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को अपने 2 लोन प्रोडक्ट्स ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोन की मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। लेकिन अब कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है कि उस पर ये रोक हटा दी गई है। कंपनी ने कहा था कि वो अब ईएमआई कार्ड जारी करने समेत इन 2 बिजनेस सेगमेंट में लोन की मंजूरी और उन्हें बांटना फिर से शुरू कर सकेगी। इसी वजह से आज कंपनी के शेयर में ये तेजी देखने को मिली। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।